अगर मैं उस सतही तौर पर अगर मैं जीवन जी करके, अगर मैं उस इतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, तो वो जो माया, मन क्या मन माया है? हाँ, वो मन माया है। अच्छे कर्म सोने की जंजीर और बुरे कर्म लोहे की जंजीर। तो ये बांधने वाला, इस कर्म इन दोनों जंजीरों से बाहर रह करके कर्तव्य का पालन करना, धर्म का पालन करना ही कर्मयोग है। राधे कृष्णा दोस्तों, मैं रीमा एक साधक के साथ फिर से नए प्रश्नों, नए विषय और नई जिज्ञासाओं को लेकर आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर हूँ। कर्मयोग क्या है? साथ में माया हमें कर्मयोग पर चलने से किस तरीके से रुकावट डालती है या बाधक बनती है, और मन माया है या मन को हम कैसे अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। इन्हीं सब प्रश्नों के साथ, इन्हीं सब जिज्ञासाओं के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगी एक साधक का। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप? कृपा है, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ जी। कई दिन बाद फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। आप अभी अपने बीच में बिजी व्यस्तता चल शेड्यूल रही थी। आप अपने बिजी शेड्यूल से जो इतना टाइम निकालते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ आपका। आपके थ्रू मुझे भी जानने को मिलता है और इसके लिए मैं भी आपका आभारी हूँ इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। कर्म क्षेत्र में बिजी रहते हैं ना आप? वैसे अपना हाँ, कर्म क्षेत्र में, क्रिया क्षेत्र में जो बोल लो उसके अंदर मेरे हिसाब से कर्तव्य धर्म का ही ये जो है, उसमें जो कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण ने हमको दिया है, उस कर्तव्य में, उस कर्म में, उस क्रिया में रहना ही वही धर्म है और वो करते रहते हैं। तो गृहस्थ धर्म मिला, उसके तहत जो क्रिया योग, जो कर्म करने का वो मौका मिलता है वो कर लेते हैं। तो जॉब के साथ अपने अध्यात्म की ऊर्जा को कैसे यूज कर पाते हो आप? मतलब कैसे उसको और ज्यादा ऊर्जान्वित कर पाते हो उस साधना के पथ पे आगे बढ़ने की? देखिए, मेरे लिए दोनों पथ पहली बात तो डिफरेंट नहीं है, क्योंकि अध्यात्म मेरे लिए कुछ करने की चीज नहीं है। अध्यात्म मेरे जीवन शैली का हिस्सा है। जैसे अगर कोई बोलता है कि सनातन धर्म रिलीजन, सनातन धर्म को अगर आप कई जगह सुना होगा कि सनातन धर्म रिलीजन नहीं है, जीवन शैली है। उसी तरीके से अध्यात्म भी मेरे लिए जीवन शैली है। अब रही बात कि जॉब के साथ में सब कैसे कर पाते, तो उसका जो मेरा मेन वो रहता है वो ये है कि मतलब अगर हम भगवत गीता पे जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के बारे में बोला है। कर्म योग के बारे में बताया है, ज्ञानी कर्म कैसे करते हैं, जो महापुरुष होते हैं वो कर्म कैसे करते हैं, उसके ऊपर जो उनने मतलब जो प्रकाश डाला है, उसके वो मेरे को इसमें काफी हेल्प करता है। और जैसे मतलब मैंने हमारे घर में एक मतलब छोटा सा वो बोलते हैं रिचुअल टाइप है कि सोने से पहले हम जब भी सो रहे होते हैं, उससे पहले हम लोग एक मतलब मेरी पत्नी है तो हम लोग ये बोलेंगे कि सर्व कर्म कृष्णार्पणमस्तु। तो वो कृष्ण को अर्पण कर दिए, वो जितने भी आज के जितने भी कर्म थे, तो वो कर्म अपन मतलब कोई गलत कर्म तो भगवान श्री कृष्ण को कैसे दे सकते हैं, बुरा कर्म जो विकर्म है वो हम कैसे दे दें भगवान श्री कृष्ण को, तो वो ना दें। इसलिए उस चक्कर में भी अच्छे कर्म हमसे होते हैं और साथ ही साथ में वो कर्म जब भगवान को हो जाते हैं, मतलब अर्पण हो जाते हैं, तो मेरा कर्मयोग भी बन जाता है साथ ही साथ में। तो इसके इसके ये मेरी जो क्या बोलते हैं जीवन शैली का एक बहुत बड़ी मतलब जो धुरी बोल सकते हो, जो मेरा बेस लाइन है वो ये है कि मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कर्म में जितना अकर्म कर सकूं वो हो। आपने अभी बोला कर्म योग, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं जैसे, तो कर्मयोग को एक सिंपल अगर भाषा में बांटा जाए तो क्रिया। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कर्म और क्रिया में क्या डिफरेंस है, आप बताइए। देखिए कर्म मान लीजिए मैं का भाव जिस चीज में आया वो कर्म, जो सांसारिक लोग जो करते हैं वो कर्म, जो ज्ञानी लोग करते हैं वो क्रिया। कर्म के अंदर मैं फल से जुड़ा हुआ हूँ, फल से जुड़ा हूँ, साथ ही साथ में मैं कर्ता भाव हूँ, ये मुख्य मेन बात आती है। परंतु वहीं क्रिया के अंदर मैं कर्ता भाव नहीं हूं, पहली बात। उसका उसका जो फल है उससे मेरे को चिंता नहीं करनी, दूसरी चीज। तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। जैसे अगर आप साधक संजीवनी पढ़ेंगे परम पूज्य रामसुखदास जी महाराज की, तो उसके अंदर उन्होंने इसको काफी वर्णित करा है कि क्रिया क्या है, कर्म क्या है और लीला क्या है। तो तीनों का अगर हम देखें तो तीनों का जो
मतलब जो मूल भाव है वो सेम कर्म से रिलेटेड ही आएगा। परंतु कर्म कौन करता है? सांसारिक लोग। क्रिया कौन करते हैं? ज्ञानी लोग, महापुरुष लोग। और लीला कौन करते हैं? स्वयं भगवान। तो जो लीला, जो योग माया से के थ्रू जो ये सब हुआ, ये इसके अंदर जो अगर मैं जो क्रिया का जो भाव है वो कर्म योग है। अब कर्म योग को अगर हम थोड़ा और डेप्थ में जाके समझे तो अगर मान लीजिए मैं, मेरी जो भी मैंने काम किया, मैं कर्ता भाव हूं, ऐसा होते ही मैं के बाद में, जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी हमने डिस्कशन किया कि मैं कर्ता मतलब मैं कर कर्ता रहा हूँ। विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो जो वाली बात है कि मैंने कर्ता भाव में जैसे ही रखा, अपने कर्ता भाव से बाहर निकल के जो भी कर्म किए गए, जो भी क्रिया की गई, जो भी अकर्म किए गए, जिसके अंदर आपको फल की इच्छा नहीं थी, आप सुख और दुख में आपको मतलब परेशान नहीं हुआ, लाभ और हानि के अंदर आप परेशान नहीं हुए, निष्काम भाव से जो आपने कार्य क्रिया करी वो कर्मयोग। और साथ ही साथ में जो भी आपने क्रिया करी उसके अंदर आपने अपने उससे संलग्न नहीं हुए, मैं कर्म नहीं करा है? और क्या मतलब मैं कर्म नहीं करा, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, जो भी कर्म थे वो मैंने सबके सब किसको अर्पण कर दिए? भगवान श्री कृष्ण को। तो वो जो पूरा मैंने जो जितना भी समय पूरा, जैसे 24 घंटे का समय हुआ, हर जैसे चिंतन की बात करते हैं, हमने पिछली बार में चिंतन की बात की, शरणागति क्या है? शरणागति को अगर चिंतन के लेवल पे भी हम देखें तो जो भी काम करते टाइम पे अगर मेरे चिंतन में भगवान है तो वो चिंतन से ही मेरा क्या बन रहा है? जो मेरा कर्म योग बनना शुरू हो गया। और जो कर्म योग बनना शुरू हुआ उसका अर्थ ये सिंपल सा एक भाव ये है कि निष्कामता को प्राप्त कर लिए। तो ये जो ये सांसारिक मोह माया है, इस मोह माया से अगर आप बाहर रह करके अपने आप को कर्ता भाव ना जान करके इस अपना जो आपको जो कर्तव्य धर्म जो मिला है उसको आप करते हैं विदाउट लाइक बीइंग पार्ट ऑफ इट, तो वो हो गया आपका कर्म योग। मेरे मतलब ये अगर मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में शास्त्रों के लेवल पे बताऊंगा तो काफी डेप्थ काम है ये, परंतु मैं आपको ऊपर लेवल पे भी बताऊं जो कि मतलब आपके दर्शकों के लिए भी जो सिंपल लेवल पे समझने का वो यही है कि जो भी आप काम करें उस कर्म को पहली बात तो भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दें, पहली चीज। दूसरी चीज, उस कर्म में आप अपने आप को मतलब उसमें तन्मयता ना हो, आपकी तन्मयता, आपका तादात्म्य उस कर्म में हो गया तो फिर आपका वो कर्म बन जाएगा, और कर्म बन जाएगा तो आपका कर्ता भाव आ जाएगा। कर्ता भाव आ गया तो वो आपका जो भगवान की जो लेजर है उसके अंदर आ गया कि मैं ये कर रहा था, मैंने ये सेवा जा कर दी, बस ये जो मैं सेवा से जो हुआ सारा तो ये अच्छा कर्म बन गया। तो जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि कर्म मतलब अच्छे कर्म सोने की जंजीर और बुरे कर्म लोहे की जंजीर, तो ये बांधने वाला इस कर्म, इन दोनों जंजीरों से बाहर रह करके कर्तव्य का पालन करना, धर्म का पालन करना ही कर्मयोग है। ठीक है, तो कर्म योग को माया कैसे प्रभावित करती है? माया कैसे प्रभावित करती है? जैसे देखिए, अब माया, देखिए हम संसार में रहते हैं, जो भी जैसे मैं आपको बोलूं कि कर्तव्य मेरे को जो धर्म मिला है वो कहाँ पर है, किससे रिलेटेड है? जैसे हमारा ये बात करना ये कर्तव्य है मेरा धर्म है कि मैं ये, अगर जैसे हमने हमारे जो डिस्कशन हुआ, हम क्यों करते हैं डिस्कशन, ताकि लोगों को अवेयरनेस जाए और ये सब के लिए, ये हमारा धर्म है। तो ये हमने जो ये सब करना शुरू करा, ये यूट्यूब पे भी जा रहा है, ये जो सारी चीजें जा रही हैं, ये क्या है एक्चुअल में? ये सब पूरे लेवल पे देखा जाए तो माया ही है। तो माया और कर्म के अंदर सिर्फ इतना ही वो हुआ कि जब आप माया के अंदर कर्म का मैं भाव में जोड़ देते हैं तो वो पूरा इस संसारिकता से जुड़ जाता है, और संसारिकता में जुड़ गया। ये वैसा ही हो गया जैसे लहर चल रही थी, लहर के अंदर और हवा हल्की सी लग गई तो और थोड़ी देर और आगे चल गई, फिर और हवा लगती गई, तो लहर का एक्चुअल में खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। लहर क्यों चल रही थी? क्योंकि वायु विकार के कारण वो लहर कंटिन्यूसली चलती गई। अब वो वायु कब तक चल रही है, उस विकार में मोह या माया के अंदर आप कब तक चल रहे हैं, वो हो गया आपका कि मतलब जो कर्म और माया का जो आप जो तालमेल पूछा आपने, वो इस टाइप का ही है कि जितना आपके अंदर कर्ता भाव है उतना ही आप इसमें घुसते चले जाएंगे, और उतना ही जितने में आप घुसते चले जाएंगे, आपको आपकी इंद्रियां, आपके आपके क्या बोलते हैं मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जो कि हमने सूक्ष्म शरीर की बात की थी, हमारे शरीर, खुद का शरीर जो हमारा अभी स्थूल शरीर है, इसके अंदर भी हम देखते हैं ना कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मतलब किसी मेरे जानकार के एकदम मतलब हंसती खेलते परिवार में उनकी बुआ जी को अचानक से ब्रेन हेमरेज की दिक्कत हुई। अब ये जो हुआ,
इसके अंदर उनका कर्ता भाव तो नहीं रखा होगा, उनने सोचा भी नहीं होगा, परंतु अगर हम देखा जाए तो आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज से। आत्मा इस मोह और माया से काफी पीछे है, परंतु उसका जो प्रकाश्य कौन है? आत्मा प्रकाश्य है। परंतु जिस समय मैं ये मेरे शरीरों की आसक्ति में घुस जाऊं, जिस समय मैं मेरे कर्म की आसक्ति में घुस जाऊं, जिस समय मैं मेरे पंच कर्मेंद्रियों की इसमें घुस जाऊं, जैसे ही मैं इन सब के इसमें चला जाता हूं, हमारी सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ये माया ही है, और ये फलित बढ़ती बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और हम इसी के अंदर घूमते चले जाएंगे, घूमते चले जाएंगे। क्यों? जैसे आपने आपने पिछले वीडियो के अंदर कर्म बंधन के बारे में पूछा था कि मतलब किसी के कर्म बंधन है तो क्या वो वापस से उससे अगले जन्म में वापस से उससे मिल सकता है क्या? तो ये क्या हुआ? ये भगवान की दुरंत माया जो थी, उस दुरंत माया के अंदर ही हमने कर्म बंधनों में बंधन से गए और हम वापस मिले। हम वापस मिलके मैंने जो आपको ये पिछली आपने जो हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना था, अब आपको वाला सेम ट्रांजैक्शन मेरे को कंप्लीट करना हो, ये कर्म बंधन खत्म हुआ। अब इस बीच के अंदर एक किसी और के साथ में भी हमने वो कर लिया और उसको भी कर्म बंधन के लिए करना पड़ा। तो ये माया को जो चलित करने का जो साधन है इस शरीरों के, जो कि आत्मा ने प्रकाश्य कर रखा है, वो हुआ कर्म। तो कर्म और माया का जो तालमेल है वो इस तरीके का हुआ कि माया के अंदर आप रह जाते हो कर्म के उसमें, और कर्म के अंदर आप तब रहते हो जब आपके अंदर कर्ता भाव है, मैंने ये किया, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो आप माया से कभी बाहर नहीं निकल सकते। कर्म योग में सुरक्षित रखना, माया से प्रभावित हुए बिना, ये कितना आसान है और कितना मुश्किल? देखिए, कर्म योग अगर आप उस लेवल तक अगर आप पहुंचे हैं कि आप जैसे सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभ जय जय, तो ये जो सुख और दुख आते जाते रहेंगे, इसके अंदर अगर मैं कर्ता भाव नहीं रख रहा, तो अगर आप हार्ड और उसकी बात करें तो अनुकूलता प्रतिकूलता की बात है कुल मिलाकर के। अगर आप देखें तो मतलब यही हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव लेवल पे अगर आपका जीवन बुरा चल रहा है, आपके जीवन में प्रतिकूलता ज्यादा है, तो आप भगवान से ज्यादा जुड़ाव अपने आप को पाते होंगे। हे भगवान ये क्या हो रहा है, हे भगवान वो क्या हो गया। तो वो जो तालमेल की जो बात है, अगर आप इसमें बीच में रहते हैं, अगर आप कर्म योग की बात कर रहे हैं, तो जैसे कर्म तो हम सारी जगह कर रहे हैं। जैसे वो साइनोसॉइडल वेव का मैंने एग्जांपल दिया था कि वो वेव की तरह चलती रहेगी, तो -1 से +1 के बीच में ही रहेगी, परंतु वो जीरो की लाइन क्या है? कर्म योग है। तो कर्म योग का जो मेन है कि क्या हार्ड है, वो करना कि उस जीरो लाइन पे चलना ही सबसे हार्ड है, और उस जीरो लाइन पे चलना ही सबसे मुश्किल, सबसे आसान भी है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर मतलब नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो मतलब भगवान ने क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सारी संपदा, अगर मैं ये जान जाऊं कि ये पूरा शरीर, ये जो माया है, ये सत्य नहीं है, जैसे माया ये माया को ये जान लेना ही, अगर मैं जान लूं तो जीरो लाइन पे चलना बहुत आसान है। अगर मैं यही नहीं जान पाऊं तो ऊपर नीचे होते रहना, और -1 से +1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल हैं। उस वेव के अंदर आप चलते रहेंगे। कभी हो सकता है आप ज्यादा वेरिएंस प्राप्त करें, कभी हो सकता है कम वेरिएंस प्राप्त करें, परंतु आप उस माया से, दुरंत माया से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और माया का क्या है? माया की सबसे बड़ी बात जो है वो है विस्मृति। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 100 दिन पहले आपने क्या खाना खाया था, आज से 100 दिन पहले आप किससे मिले थे, नहीं जानते। ये हमको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि माया का सबसे मेन वो पॉइंट क्या है कि हमारी विस्मृति कर देती है। जैसे जब हम माँ के पेट में होते हैं, तब हम भगवान, मतलब उस समय में हम कितना ही सोचें, परंतु उस समय में हम भीषण अपनी मतलब प्रॉब्लम में होते। सोचिए एक छोटा सा माँ के पेट के अंदर अब जब हम हैं, हम कितने उसमें मतलब मल मूत्र वहीं हो रहा है, पानी के अंदर है, कितनी वो होगी। परंतु उस टाइम पे हम क्या बोल के बाहर निकले कि हे प्रभु, मैं इस जीवन में आपका वो करके करूंगा, आपका ध्यान करूंगा, आपकी प्राप्ति करूंगा। तो मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त हुआ? भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ। परंतु बाहर आते ही विस्मृति प्रदान करी माया ने। सबसे पहले विस्मृति प्रदान करते ही क्या होता है? सबसे पहले बेटा, वो मम्मी क्या बोलते हैं? बेटा बोलो मम्मी, बेटा बोलो पापा। वो वहां से जो शुरू हुआ, वो शुरू माया के अंदर जो चक्र था उसमें घूमते गए, और कहीं ना कहीं आ करके जब हम जाने, ओ ये सत्य नहीं है, तो जब ये जान लेना कि ये सत्य नहीं है और फिर जीवन जीना, तो वो जीरो लाइन पे चलना आसान है। और ये जान करके भी, जैसे मैं आपको बोलूं कि ये सत्य नहीं है या ये सब मोह माया है, तो ये सब लाइन तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी आपके दर्शक भी ऐसे नहीं होंगे जो ये कभी नहीं बोलते कि ये सब मोह माया है। तो ये सब मोह माया सब जानते हैं,
परंतु ये जान लेना ही सबसे कठिन है, और ये जान करके, ये जानने के बाद में अगर कर्मयोग से चलना सबसे आसान। तो अगर आपने जो सबसे मुश्किल और सबसे आसान की बात की थी, तो माया समझ जाना ही सबसे आसान है, और माया ही समझ जाना ही सबसे मुश्किल है। क्योंकि ये देखिए, जैसे अगर मैं पूछूं आपसे माया है क्या, तो मैं अभी रिसेंटली मुझको तिरुपति जाने का मौका मिला। तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम खाना खाने गए, तो उसका नाम ही था माया रेस्टोरेंट। तो मैं वहाँ जाकर के उनके मेनू उसमें देख रहा था, तो उसके अंदर आदि शंकराचार्य की एक श्लोक लिखा था। तो मैंने बाद में उसके ऊपर वो रिसर्च करा, पता करा, तो माया अष्टकम मतलब भगवान आदि शंकराचार्य ने लिखा है। तो उसके अंदर जो माया अष्टकम के अंदर मैं माया के बारे में पढ़ रहा, जो वो श्लोक लिखा था वो क्या, ये एग्जिस्ट भी करती है, नहीं भी एग्जिस्ट करती, ये दोनों भी नहीं है, ये है भी, ये नहीं भी, और ये दोनों भी नहीं है। मतलब ये है भी, ये नहीं भी है, और ऐसा भी नहीं है कि दोनों है। मतलब ये भगवान की जो दुरंत माया है, इसको जान लेना, ये भवसागर पार निकलना अत्यंत कठिन है। परंतु जब आपने वो ले लिया कि मतलब हे प्रभु, आपकी शरणागति जब आपने प्राप्त कर ली, तो ये कर्म योग के अंदर हमने सबसे पहले, जब हम कर्म योग का अभी अभी डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने क्या बोला, आपके कर्म जितने भी हैं, आप उसका कर्ता भाव नहीं बने। पहली बात, जितने भी कर्म थे आपने उनको क्या करा, भगवान को सौंप दिए। तो जब सौंप दिए, ना सकल संपदा तुम्हारी, तो ना सकल संपदा के अंदर तुम्हारी माया भी आ गई, तुम्हारे बच्चे बीवी बच्चे भी हो गए, मैं क्या हूं, मैं सेवक हूं। तो मेरे को जो आपने ड्यूटी दी, वो गुरु भगवान कई बार वो सरकारी अफसरों की बात करते हैं कि सरकारी अफसर को अगर मतलब यहाँ से दूर देश में भी भेज दिया जाए किसी कार्य से, और वो इधर उधर ना भी करे, उसको वापस बुला लिया जाए, तो वो एक्चुअल में वो बंदे वहां पे जाकर के जो घर में रह रहा था, वो उसका नहीं हुआ, वो सरकार के द्वारा मिला हुआ था। क्यों? क्योंकि उसको वो पर्टिकुलर जॉब मिला था, उसकी ड्यूटी थी। इसी तरीके से हमको इस जीवन में आने के बाद में जो भी हमारा धर्म और कर्तव्य भगवान ने सौंपा है, उसको ही करना, कर्म मैं कर्ता भाव से बाहर निकल के करना, ये सबसे मेन काम है। तो माया को जान लेना ही सबसे मुश्किल है, और माया को जान लेना ही बहुत आसान है। बस उसके अंदर एक जो आसान के अंदर एक बात यह है कि भगवान की माया को जान लेना ही सबसे आसान है, और माया को जान लेना सबसे मुश्किल है। तो जिसमें आप अगर दोनों में डिफरेंस देखेंगे, तो भगवान की माया और सिर्फ माया, बस ये डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं। मन माया है। मन के अंदर तो देखिए, मन मतलब अगर हमारी पंच इंद्रियों में बात करें, तो मन तो भगवान का रूप ही मन ही है। और मन अगर हम देखा जाए, तो मन क्या है, मन अगर जैसे हम कई बार वो देते हैं एग्जांपल देते हैं कि रथ के, हमारे शरीर रथ है, उसके अंदर मन क्या है, घोड़े, इंद्रियां हमारी 5 घोड़े हुए, तो वो इंद्रियां हुई, उनकी जो वो है लगाम है, वो मन हुआ, और जो भाग रहा है, जो पकड़ रखा है, वो बुद्धि हुई। तो मन माया नहीं है। मन माया के अंदर घुसने का, जितना डेप्थ जाने का, मतलब एक ये आप इस तरीके से मानिए कि मतलब भगवान ने क्या बोला, इंद्रियों में मैं मन हूं, और अगर उसका दूसरी साइड अगर देख लिया जाए, तो माया। तो माया मन, अगर जब आपका जो स्टेटमेंट है क्या मन माया है, आई विल से करेक्ट। बट उसके अंदर जब आप ये डिफरेंस ना कर पाए, जब आप मन के अंदर जो अपनी लगाम को सही ना लगा पाए, आपकी बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि अगर खराब है, तो मन माया ही है, वो आपको तुरंत कहीं ना कहीं घुसाता ही जाएगा। जैसे ओवर थिंकिंग का, डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का हम एग्जाम्पल आजकल देखते हैं। मतलब मोस्ट कॉमन डिजीज में से एक हो चुकी है आजकल एंग्जाइटी। क्या है वो? मन के अंदर वो घुसते चले जाना, घुसते चले जाना, घुसते चले जाना। जैसे मैं एग्जाम्पल, मेरी मम्मी को मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कई लोग ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ना, मतलब कई बार मैं मतलब मिलता रहता हूँ, तो बोलते हैं कि मैं जब ये करता हूँ, तो मैं डेप्थ में जाके काम कर पाता हूँ। तो वो अगर उसके अंदर अपन देखें, जैसे कि मान लीजिए 1 किलोमीटर की रोड है, उस 1 किलोमीटर की रोड पर अगर कोई 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर का 4 किलोमीटर का गड्ढा हो, क्या उस 1 किलोमीटर की रोड पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ये जो पूरा जो ये जीवन का अगर आपका जो काल था, इसके अंदर जो ये गड्ढा था, 4 किलोमीटर का गड्ढा, जो कि पूरी रोड, पूरी जीवन से भी ज्यादा बड़ा, पर वो 4 किलोमीटर का गड्ढा उस 1 किलोमीटर की रोड पे 4 बाय 4 का जो सेंटीमीटर का गड्ढा, कोई मायने नहीं रखता। वो एरिया में उससे ज्यादा हुआ, उस पूरी रोड से ज्यादा हुआ, परंतु क्या वो कोई मायने रखता है? नहीं।
अगर मैं उस सतही तौर पर अगर मैं जीवन जी करके अगर मैं उस इतने डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं थी, तो वो जो माया, मन क्या मन माया है? हाँ, वो मन माया है। वो जो गड्ढा की जो हम बात कर रहे हैं, वो स्पाइरल है, और स्पाइरल के अंदर अगर हम जाते जाएंगे तो डेप्थ है। इसीलिए मैं कर्म के बंधनों में बंधा चला जाऊंगा। मन के, जैसे कई बार बोलते हैं ना, मैनिफेस्टेशन की हमने बात की थी एक बार। मैनिफेस्टेशन क्या करता है? चिंतन। जो चिंतन करते हैं वो बंधन। जैसा हो मन वैसा हो जाए आप। तो मन के अंदर क्या हुआ? मन जो जो चाहता गया वो देते गए, उसको देते गए। मन की चाहत क्या? नवम नवम, नवम नवम चाहना ही, पुरानी की विस्मृति प्रदान करना। मन के क्या करेगा? मेरे को नया चाहिए। वो नए के चक्कर में पुरानी की विस्मृति करता जाएगा, पुरानी की विस्मृति जाती जाएगी, और आप और डेप्थ में जाते जाओगे, और डेप्थ में चले जाते जाओगे। तो वो 4 किलोमीटर का जो गड्ढा है, जो कि सिर्फ 4 बाय 4 सेंटीमीटर का है, वो आपके जीवन के अंदर, जो कि आप पूरे भगवान के नाम पे दे सकते थे, उसके अंदर आपने उसका कुछ नहीं करा, परंतु आप और डेप्थ में जाते गए, जाते गए, माया से माया में घुसते चले गए। मतलब मन को वश में करना बहुत आवश्यक है। मन को वश में, हाँ जी, मतलब देखिए ना, मतलब भगवान ने स्वयं कितना कैसी बात बोली है, इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो मतलब मन के पोटेंशियल के अगर हम बारे में बात करें तो कितना ज्यादा पोटेंशियल, मतलब भगवान स्वयं मन है। तो उसको जो वो मतलब उसको कंट्रोल करने की जो बात है वो क्या है? शास्त्रों के, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। तो अगर आप शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं तो आप मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और मन को कंट्रोल में रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, हम तो नहीं जानते हमारे कितने जन्म हुए, आप भी नहीं जानते आपके कितने जन्म हुए पिछले। क्यों नहीं जानते? माया ने विस्मृति प्रदान करी। अब इन जितने भी वो हुए हैं, उसके अंदर मन इतना पता नहीं क्या क्या विकारों में, क्या क्या भोग विलासों में घूमता रहा, इधर उधर होता रहा, ये सब होता रहा। तो मन को क्या चाहिए? मन की एक बात तो पक्का हो गई कि मन को आप, जो आपको मन चाहिए आपको, जैसे मतलब मैं एग्जाम्पल, पिछली बार अपन ने शायद डिस्कशन किया था कि मैं मेरे दोस्तों से अगर पूछो क्या चाहिए तेरे को, तो बहुत पैसा चाहिए। कितना पैसा? तो 100 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए पाने के बाद में तेरे को कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा? क्या ऐसे दुनिया में कोई लोग नहीं है जिनके पास 100 करोड़ रुपए नहीं है? परंतु 100 करोड़ जैसे ही आपके पास आएंगे तो आपको और नई चीज चाहिए, वो नवम नवम की वो चाहत है। तो जो नवम नवम की चाहत है उसको रोकना, सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति करना, तो त्यागात शांति अनंतरम। तो त्याग से शांति जो मिलती है वो क्या है? वो मन को जो नवम नवम जो चाहिए उसको, उस नवम नवम की स्पीड को धीरे करना। ऐसा नहीं है कि आप खत्म कर दोगे, खत्म कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो आपको वो आएगा। अपन जैसे ये पूरी सृष्टि किसमें, तीन उसमें काम करती है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। तो इनके अंदर जब भी आएगा तो मन की वृत्ति, मन का तादात्म्य बदलेगा। तो वो कभी बहुत तेज भागेगा, कभी गलत चीजों में जाएगा, कभी वो इधर उधर जाएगा। परंतु उस टाइम पे अगर आप उसको कंट्रोल करें, उसको, अगर उसकी कोई ऐसी चाहत है जो कि ठीक लग रही है आपको, तो आप उसको पूरा करें। आपको जो लगता है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रोल करने का सबसे बड़ा क्या काम? बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि, तो अगर आपकी सुबुद्धि है तो आपका मन कंट्रोल रह सकता है, पर आपकी कुबुद्धि है तो फिर आपको वो और डेप्थ में जाता जाएगा, और डेप्थ में। तो वो 4 किलोमीटर का जो गड्ढे की हम तो एडिक्टेड कर देगा। एडिक्टेड किसी चीज का भी हो सकता है ना, किसी चीज का अति सर्वत्र वर्जित जाते हैं। तो अति से रिलेटेड जैसे ही आया तो मन का क्या, वो मन और नीचे जाता जाएगा, नवम 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 नवम। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मेरे पापा अक्सर ये एग्जांपल दिया करते थे, जब मेरी नई नई जॉब लगी, तो मतलब कोई ज्यादा 25,000 रुपए की जॉब लगी। तो 25,000 रुपए की जब मेरी जॉब लगी तो मैं पापा को बोलता, पापा 25,000। तो पापा बोलते कि मैं जब तेरे उसका था 1,500 रुपए, मैंने जॉब शुरू की थी, वो 1,500 रुपए में वो पूरा घर चला लेते थे, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेते थे। पर 25,000 में आज की डेट में मेरे को, मेरे और क्या क्या चीजें चाहिए, नवम 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 और कुछ। तो 25 आज की तनख्वाह मेरी जितनी भी है, फिर भी मैं, ऐसा नहीं है कि 25,000 में पहले घर मैं भी चला लेता था, 25,000 में घर, परंतु आज मैं 25,000 में घर चला सकता नहीं। क्यों? इच्छाएं। वो इच्छाएं, जो नवम नवम की जो बात है, यही मन की वृत्ति है, यही माया के अंदर आपको और घुसाती चली जाएगी, और घुसाती चली जाएगी। तो माया का रूप क्या हुआ? स्पाइरल। स्पाइरल। जैसे इस स्पाइरल के अंदर अगर आप जाते जाओगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, पहली बात तो। दूसरी चीज, उसका जो पेन पोजिशनिंग है, वो आप अंदर जाते जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो वो जो स्पेस है, उस स्पेस से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो जो साइनसोइडल वेव के अंदर अगर आप बीच में चल पा रहे हैं, तो आपको आपका मन भी कंट्रोल रहा, आपकी जो बुद्धि हुई वो सुबुद्धि हुई, आपकी निश्चयात्मिका बुद्धि ने आपको जो कंट्रोल करा, मन को जो कंट्रोल करा, उससे आप माया के अंदर घुस नहीं पाए, इस दुरंत माया में घुस नहीं पाए। और एट दी एंड धीरे धीरे जाए, देखिए मन आज का तो है नहीं, बहुत बहुत कितने जीवनों की हम बात कर रहे हैं,
हमें नहीं मालूम कितने जीवन है, हो सकता है करोड़ों जीवन, हो सकता है अरबों जीवन, हो सकता है तीसरा जीवन, हमको मालूम नहीं। परंतु इस मन ने बहुत भोग विलास ऑलरेडी देख चुका है, सह चुका है। उसके बाद में जब अगर हमको जब मौका मिले तब हमको इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। वही वही मेरे हिसाब से हमको इस माया से भी बाहर निकाल लेगा और इसको जो कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, आज की वार्ता हम यहीं समाप्त करते हैं।